वचन है, हजारों वचन हैं, लेकिन मायने यहाँ पे ये रखता है हमारे लिए कि जो जितने भी वचन हैं उसमें से हर एक वचन प्रभावशाली है और परमेश्वर का वचन जीवित और प्रभावशाली है। आप इन वचनों को अगर अपने प्रार्थना में इस्तेमाल करते हैं तो आप प्रार्थना के द्वारा आप चंगाई प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, प्रार्थना करते वक्त आप इन वचनों को अपने जब प्रार्थना करते हैं तो वहां पे आप बोल सकते हैं, प्रार्थना को रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर जो वचन के द्वारा ही आपको चंगाई देगा। और चलते हैं हम उन वचनों की तरफ जो आज का हमारा पहला वचन होगा। देखिए, हम पहला वचन पढ़ेंगे आज नीति वचन और अध्याय 4 वचन नंबर 20 में पढ़ेंगे। लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन पर ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। परमेश्वर कहते हैं कि हे मेरे पुत्र, हमें पुत्र अपना कहता है और कहता है ध्यान दे मेरे वचनों की तरफ। मैं तुझसे क्या कहना चाहता हूँ, क्या और तुम सुनना चाहते हो। परमेश्वर की तरफ ध्यान दो और कान लगाकर सुनो। ये नहीं कि अनसुनी कर दो किसी बात को, नहीं। अगर वचन आप पढ़ रहे हैं तो उसको ध्यान से पढ़िए और सुनिए और समझिए। अगला वचन हम देखेंगे, लिखा है भजन संगीता अध्याय 107 वचन नंबर 19 में। लिखा है, तब वे संकट में यहोवा की दुहाई देते हैं और वे सकीती से उसका उद्धार करता है। देखिए, हम परमेश्वर को कब याद करते हैं? जब हम पे दुख आता है, मुसीबत आती है, तकलीफ आती है, तभी तो हम परमेश्वर को याद करते हैं। लेकिन ऐसा हमें नहीं करना अपने जिंदगी में। अगर हम खुश हैं, एक मनुष्य के जीवन में क्या होता है कि जब एक पल के लिए अगर दुख आ गया तो वो जब तक दुख हट नहीं जाता तब तक वो रोता रहता है, परेशान रहता है। लेकिन जब खुशियां रहती हैं, और बहुत ज्यादा तो दिन तक खुशियां ही रहती हैं, और कुछ समय के लिए अगर दुख भी आ जाता है तो आप परमेश्वर को कोसने लगते हैं, परमेश्वर से कहने लगते हैं, हे पिता, मुझे ही तकलीफ देना था। ऐसा नहीं होता है। देखिए, मनुष्य का जीवन है, ये दुख और तकलीफ आते रहेंगे। आपको परमेश्वर तभी का कदर सुरक्षित रखेंगे जब आप परमेश्वर के वचन को सुरक्षित आप अपने जीवन में रख पाएंगे। आगे हम देखेंगे भजन संगीता अध्याय 107 वचन नंबर, इसी में कहा है 20 पढ़ेंगे हम। लिखा है, वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उनको निकालता है। देखिए, परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा आपको चंगा करेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ बार बार कि इन वचनों को आप अपने प्रार्थना में इस्तेमाल करें तो परमेश्वर जो है आपको निकालेगा। किसी भी दुख, तकलीफ, मुसीबत, किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो, आप परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। आइए देखते हैं अगला वचन हम पढ़ेंगे। यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 17 और वचन नंबर लिखा है 14 में लिखा है, हे यहोवा, मुझे चंगा कर तब मैं चंगा हो जाऊंगा, मुझे बचा तब मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी ही स्तुति करता हूँ। आप परमेश्वर से कहिए, हे पिता, मैं आपसे प्रार्थना और विनती करता हूँ कि आप मुझे चंगा करेंगे तभी मैं चंगा हो जाऊंगा, आप मुझे बचाएंगे तब मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी ही स्तुति, तेरी ही आराधना, तेरी ही प्रार्थना और तेरा ही वचन में पढ़ता हूँ और तेरे ही मार्गदर्शन पे चलता हूँ पिता। तो आपको परमेश्वर जरूर आशीषित करेंगे। अगला वचन देखेंगे, मरकुस की पुस्तक अध्याय 5 वचन नंबर 34 पढ़ेंगे। लिखा है, उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहना। ये एक स्त्री की बात है, और जब उस समय प्रभु यीशु मसीह की समय की बात है, और आप इन वचनों को बाइबल में जरूर पढ़ते हैं। मरकुस के पुस्तक में लिखा हुआ है, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह ने तुमको ठीक किया, चंगाई दी है, तो आप उससे बचने की कोशिश करें कि वो बीमारी आपके पास दोबारा ना आए। इसलिए कहते हैं कि परमेश्वर के वचन को हमेशा संजो करके रखना चाहिए और अपने मन में रखना चाहिए। काम सब कुछ करो, घूमो टहलो, बात करो, बैठना उठना बोलना अपनी जगह ठीक है, लेकिन परमेश्वर का वचन एक स्थान पहले नंबर पर होना चाहिए। फिर उसके बाद आप कुछ भी करिए, परमेश्वर के वचन के द्वारा आप जरूर आशीषित होंगे। लास्ट वचन हम पढ़ेंगे याकूब के पुस्तक अध्याय 5 वचन नंबर 16 में लिखा है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आमीन। देखिए, परमेश्वर कहते हैं तुम जितने भी लोग, आपको 1 2 4 6 10
कोई भी, इससे कोई मतलब नहीं है। जितने भी लोग आप हैं, प्रार्थना करते वक्त परमेश्वर को धन्यवाद करिए और प्रार्थना करिए, परमेश्वर से कहिए पिता आप हमें चंगा करें। और परमेश्वर कहता है कि कुछ लोगों की वजह से प्रार्थना करने के बहुत कुछ हो सकता है, कुछ नहीं बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ बदल सकता है। किसी की जिंदगी बच सकती है, किसी का जीवन अच्छा हो सकता है, किसी का हेल्थ सही हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। कब होगा? जब परमेश्वर से प्रार्थना आप करेंगे। तो अब इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा। अगर आप हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। और हमें इंस्टाग्राम पे अगर फॉलो करना चाहते हैं, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, जितने भी सोशल मीडिया हैं आप हमें वहां पे फॉलो कर सकते हैं। वीडियो के नीचे लिंक दिया गया है। थैंक यू।